ईसा ने जो इबादत का तरीका बताया था बहुत डिफरेंट था। उसने कहा था अपने आत्मा को अपने परमात्मा से मिलाना। इसने कहा था चिल्ला पुकार की बात नहीं कर, जो भाषा तुम्हें समझ में ना आए वो भाषा नहीं करना। जबकि उसके जो मानने वाले थे, जिससे अपने आप को कहते पास्टर, जितने भी फिरके उसके अंदर भी, ईसाई में भी जितने फिरके, वो उसकी बात को कहाँ मानते हैं। ठीक है, उनको उन्होंने कहा मैंने ईसा को माना, लेकिन उसको जाना किधर है। असल चीज़ है चिल्ला पुकारी मत करो। उसने कहा था कबाड़ बंद कर, अपने पिता के पास बैठ जा और तेरे पिता को तू पुकार कि जो भाषा में तुझे, उसने कहा था जो भाषा तुझे आती है उस भाषा में अपने पिता को पुकार। अन्य जाति को जैसा बकबक ना कर। ठीक है, कपटी वाला इबादत नहीं करने का, यानी दिखावटी बात मत करो। और चिल्ला पुकारी वाला ज़बरदस्ती मतलब भीड़ भाड़ इलाकों में जाके इबादत नहीं करने का। और तेरा पिता जो तुझे जानता है स्वर्ग में है, वो तेरे हर चीज़ों को जानता है। यानी मेरे बंदे को, मेरे बेटे को क्या ज़रूरत है वो जानता है। तो ये उसने किस तरह इबादत का तरीका बताया वो देख लो। ठीक है, आपको बताता हूँ। रचित सुसमाचार अध्याय 6। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं कि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना फल पा चुके। जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, कि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। पर देखो उसने यहाँ पे क्या कहा कि तो दिखावटी बात नहीं है, मतलब सभाओं में खड़े होकर प्रार्थना करना। तो ईसाई कहाँ मानते? ईसाई तो अपना चर्च बना लिए उन्होंने, इबादतगाह बनाई है अलग अलग, उनके अंदर भी अलग अलग फ़िरके हैं। तो उन्होंने चिल्ला पुकारी करके उसको याद करने लगे। जबकि खुद ईसा ने कहा था, जब उसको मानते लोग ईसा को, लेकिन उसको जाने किधर। ईसा ने कहा था खुद अपने पिता को अपना तन मन दो। ठीक है, अपने बैत दो, बपतिस्मा दो, जो कि अपने पिता को अपना तन मन दो, जबकि ना कि यहाँ पे चिल्ला पुकारी को मना कर दिया। ठीक है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यहाँ पे देखो उसने कहा अन्य जाति, जैसा कोई भी और लोग है जैसा अन्य जाति, तो अपना रिश्ता उसने क्या कहा, पिता का बनाओ। उसने ये कहा कि हम सबको, उसने कहा कि तुम्हारा पिता एक ही है। ठीक है, मेरा भी पिता वही है, तुम्हारा भी वही पिता है। जिस तरह मरियम मगदली से जब ईसा के जाने के बाद 3 दिन के बाद जब मरियम को आया तो शरीर को छूने गए, मतलब वहाँ पे बताया गया कि मरियम से ना, बाइबल के अंदर एक जगह लिखा हुआ है, याद नहीं है कौन सा अध्याय, लेकिन उससे कहा है कि जब मरियम मगदली ने शरीर को छूने गए तो उसने कहा कि मरियम मगदली मेरे शरीर को मत छू, मैं अभी अपने पिता, तुम्हारे पिता, मेरे परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर से नहीं मिला हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, उसने दोनों को संबोधित किया, यानी इंसान को तुम्हारा पिता भी बोला है, मेरा पिता भी बोला है। उसने अपने हमको सबको कहा कि तेरा पिता मेरा पिता, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, दोनों से संबोधित किया। बाप का रिश्ता ही बताया और खुदा का भी, मतलब मालिक का और बंदे का रिश्ता ही बताया उसने। तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसी ही
तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं कि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, कि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो क्यों कर न पहनाएगा। यहाँ पे जो रिश्ता बताया है आत्मा से परमात्मा का मिलाने को बताया, नहीं रूह से रूह को मिलाने को बोला उसने। जिस्मानी इबादत नहीं बोला उसने, कहा कि रूहानी इबादत करो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुमसे बेहतर जानता है तुमको क्या ज़रूरत है। ठीक है। और बताओ मुझे, बाइबल के अंदर मूसा के 10 आज्ञा के अंदर भी कहीं भी इबादत का जिक्र नहीं है। 10 आज्ञा दी, कमेंडमेंट दिया मूसा को, लेकिन वहाँ भी इबादत का जिक्र नहीं है कहीं भी किस तरह करना है। और बाकी जबकि कुरान के अंदर भी वो सिस्टम है, कुरान के अंदर भी कहीं भी कुरान में किस तरह इबादत करना नहीं बताया। ठीक है। इबादत क्या है? जब नमाज कायम करो, नमाज किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सलाह कायम करो, किस तरह करना है, वो नहीं बताया गया। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब कोई इंसान रूहानी इबादत करता है, कोई जिस्मानी करता है, सबकी अपनी सोच है, लेकिन पुकारता है उसी खुदा को। ठीक है। मेरा मकसद ये दिखाना है कि तुम इंसान बनो, इंसानियत कायम करो, ये चीज़ है बस। वो खुदा है जिसने कहा कि तुम मेरे समझ में नहीं सकते, जिसको कहा हिब्रू के अंदर कहा है यहोवा, यानी YHWH, यानी यहाँ वहाँ हर जगह है।
उसको कोई मैं हूँ जो सो हूँ, यानी तुम जब मूसा कोहतूर पहाड़ पे गया था खुदा से मिलना, तो मूसा ने पूछा था तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा था मैं हूँ जो सो हूँ। यानी पहले उसने कहा कि याकूब का खुदा, यूसुफ का खुदा और इसका खुदा अपना ईसा का खुदा। तब उसने कहा नहीं नाम बता प्रॉपर, तो उसने कहा मैं हूँ जो सो हूँ। यानी तुम मुझे नहीं समझते कि मैं किस तरह का हूँ, तुम मेरी समझ से परे, तुम्हारे दिमाग से परे, ठीक है। उसी को उसने उल्टा करा, अल्लाह बनाया, उसी को उसने घुमा दिया, ओम बना दिया। यानी एक एक अलग अलग तरीके से उसने अपने आप को बुलवाया है, नामों से, अलग तरीक़ों से, अलग नामों से, क्योंकि तुम उसको एक नाम में नहीं बांध सकते उस खुदा को, जिसने कहा कि तुम मुझे ना एक नाम में बांध सकते हो, ना एक काम में वक़ार में बांध सकते हो। इसलिए उसने अपने आप को अलग अलग तरीके से अलग नामों से बुलवाया, ठीक है, बुलवाया अपने आप को। जिस तरह एक राजा होता है ना कि अपनी प्रजा का कर्तव्य देखता है, उसी तरह वो हमारा राजा है, वो हमारे कर्तव्य को देखता है कि हम किस तरह कर्तव्य कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से उसकी वंदना कर रहे हैं, अलग अलग तरह से उसकी बड़ाई बयान कर रहे हैं, अलग नामों से उसको पुकार रहे हैं। तो ये चीज़ असल चीज़, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। असल मकसद ये एक तुम नॉर्मल से कोई काम करने के लिए भी इंसान जो होता है ना कि एक उसका गाइडलाइन तैयार करता है, तो वो जिसने खुदा दुनिया बनाई, जिसने दुनिया बनाई कि मैं कि दुनिया को मतलब कोई भी जिसने दुनिया बनाई, तो उसने कुछ तो सब लिख के कॉन्सेप्ट दिया ना, तैयार किया उसने, कि ताकि लोग जाने उसे। अब कोई कहता है खुदा ईश्वर नहीं है, तो उसने तो कहा देख मैं ही हूँ, जिसको तुम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारते हो, मेरी ही वंदना करते हो, अलग तरीके से अलग नामों से करते हो। तो नास्तिक जो कहता है ना, जो कहता है, तो उसने ही वो अपने आप को नास्तिकों के लिए दिया है कि देख मैं ही हूँ, जिसको तुम अलग अलग नामों से अलग तरीके से पुकारते हो।